क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की सबसे लंबी नस, जिसे आधुनिक विज्ञान साइटिक नर्व कहता है, वास्तव में आपकी आत्मा का एक गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली संचार मार्ग है। एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उस चुभन वाले दर्द को महसूस कीजिए जो आपकी कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर आपकी जांघों से होता हुआ आपके पैरों के तलवों तक बिजली की एक लहर की तरह दौड़ता है। क्या आपको वाकई लगता है कि यह सिर्फ एक शारीरिक विकार है? क्या आपको लगता है कि यह केवल एक नस के दबने का परिणाम है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो चिकित्सा जगत की फाइलों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के प्राचीन रहस्यों में छिपी है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह दर्द आपके उन आंसुओं की प्रतिध्वनि है जो आपने कभी बहाए नहीं? यह उन बोझों की चीत है जिन्हें आप कई जन्मों से इस जीवन के कई सालों से अपने भीतर दबाए हुए हैं। साइटिका केवल एक नस नहीं है, यह आपके कर्मों का मार्ग है। यह आपके कल यानी आपके अतीत और आपके आने वाले कल यानी आपके भविष्य के बीच का वह पवित्र सेतु है जो आज तनाव में है, क्योंकि आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी आत्मा के लिए नहीं बना है। आज इस गहरे और परिवर्तनकारी वीडियो में मैं आपको वह सच बताऊंगा जो कोई डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको कभी नहीं समझा पाएगा। हम साइटिका के उन आध्यात्मिक रहस्यों की परतों को खोलेंगे जिन्हें सदियों से गुप्त रखा गया है। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा के प्रवाह को पुनः प्राप्त करके आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी फिर से बिना किसी डर के और गर्व के साथ चल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर एक संकल्प लें। अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा लिखें। मैं अपने मार्ग को मुक्त करने और अपने सच्चे भाग्य की ओर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड के लिए आपका एक स्पष्ट आदेश है कि अब आप चंगा होने के लिए, मुक्त होने के लिए तैयार है। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान हमें सिखाता है कि साइटिका नर्व रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से, जिसे लंबर स्पाइन कहते हैं, वहां से निकलती है और कूल्हों के माध्यम से दोनों पैरों के नीचे तक जाती है। यह वह मुख्य मार्ग है जो आपके शरीर को गति प्रदान करता है, आपको खड़ा रहने की शक्ति देता है और आपको आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करता है। लेकिन यदि हम प्राचीन भारतीय वैदिक ग्रंथों और योग विज्ञान की ओर मुड़े तो इसे प्राणिक ऊर्जा का मुख्य मार्ग माना गया है। हमारे पूर्वजों ने इसे मानवता की जड़ की संज्ञा दी थी। जिस प्रकार एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ को उसकी गहरी जड़ें ही मिट्टी में थामे रखती है और उसे तूफान में गिरने नहीं देती, उसी तरह साइटिका आपके पूरे सूक्ष्म और स्थूल अस्तित्व को इस भौतिक जगत से जोड़ती है। आध्यात्मिक रूप से यह न सीधे तौर पर आपके मूलाधार चक्र, रूट चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र के ऊर्जा केंद्रों के बीच से होकर गुजरती है। मूलाधार चक्र हमारी सुरक्षा, हमारे अस्तित्व की नींव और हमारी वित्तीय स्थिरता का केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों और हमारी रचनात्मकता का केंद्र है। जब भी आपको साइटिका का तीव्र दर्द होता है तो ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा होता है कि आपकी जड़ें असुरक्षित महसूस कर रही है। आप शायद भविष्य के प्रति बहुत अधिक भयभीत है, या शायद आप अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर गहरा तनाव महसूस कर रहे हैं। कभी कभी यह डर तब पैदा होता है जब आप किसी ऐसे रिश्ते या परिस्थिति में फंसे होते हैं जो आपकी आत्मा का गला गौंद रही होती है।
यह नस तब सूझ जाती है या दब जाती है जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय उन्हें निगल लेते हैं। यह आपके भीतर ऊर्जा का वह बांध है जो अब अपनी सीमा पार कर चुका है और टूटने के कगार पर है। आइए थोड़ा और गहराई में चलें। क्या आपने कभी गौर किया है कि सायरिका का दर्द अक्सर जीवन के उन पड़ावों पर ही क्यों उभरता है जब हम किसी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि किसी पुरानी नौकरी का छूटना, किसी नए शहर में जाना, शादी का बंधन या किसी गहरे प्रियजन का बिछड़ जाना। यह कोई संयोग नहीं है। सायरिका नर्व आपकी इमोशन मेमोरी, भावनात्मक स्मृति का एक अदृश्य तिजोरी है। हमारे शरीर का पिछला हिस्सा हमारे अतीत का प्रतिनिधित्व करता है, वह सब कुछ जो बीत चुका है लेकिन जिसे हम अपनी पीठ पर लाद कर चल रहे हैं। वह सब कुछ जिसे हम पीछे छोड़ देना चाहते थे लेकिन मोह या अपराध बोध के कारण छोड़ नहीं पाए। वह हमारी रीढ़ के निचले हिस्से में ऊर्जा के ब्लॉकेज के रूप में जमा हो जाता है। जब आप पुराने क्रोध को पालते हैं, जब आप उन लोगों को हृदय से क्षमा नहीं कर पाते जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, तो वह नकारात्मक भावना सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा के भारी पत्थरों में बदल जाती है। ये पत्थर आपकी सायरिका नस पर दबाव डालते हैं। यह दर्द आपको दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आपसे यह कहने के लिए आता है कि वत्स, रुको, तुम इतना भारी बोझ लेकर उस उज्जवल भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते जिसकी तुम कामना कर रहे हो। प्राचीन मान्यताओं में हमारे पैर हमारी जीवन की दिशा के प्रतीक है। यदि आपको चलने में असहनीय दर्द हो रहा है, तो आपकी अंतरात्मा आपसे पूछ रही है, क्या आप वाकई उस पथ पर चल रहे हैं जो आपके धर्म के अनुकूल है, या आप समाज के दबाव में किसी ऐसे रास्ते पर घिसट रहे हैं जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है। विश्व की विभिन्न महान संस्कृतियों में इस नस और कूल्हे के हिस्से का विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। उदाहरण के लिए, बाइबल की एक प्रसिद्ध कथा में जाकूब का वर्णन है, जिसने एक पूरी रात एक दैवीय फरिश्ते के साथ कुश्ती की थी। उस संघर्ष के अंत में फरिश्ते ने याकूब की जान की नस को स्पर्श किया, जिससे वह घायल हो गया और उसके बाद से वह थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। यह लंगड़ापन कोई साधारण चोट नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दीक्षा थी। यह इस बात का प्रतीक था कि एक नया नाम, एक नया व्यक्तित्व और एक महान भाग्य प्राप्त करने से पहले पुराने अहंकार और पुरानी पहचान को झुकना ही पड़ता है। इसी तरह भारतीय योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में मूलाधार में निवास करती है। जब यह शक्ति जागृत होने का प्रयास करती है, तो उसे ऊपर उठने के लिए एक शुद्ध और बाधा रहित मार्ग की आवश्यकता होती है। यदि सायरिका का मार्ग भावनात्मक कचरे और पुराने कर्मों के बोझ से अवरुद्ध है, तो यह दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाती, जिससे व्यक्ति के जीवन में भारी बेचैनी, अवसाद और पुराने शारीरिक दर्द पैदा होते हैं। आपका यह दर्द वास्तव में एक पवित्र अनुष्ठान, होली रिचुअल है। आपका शरीर आपको बलपूर्वक रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि आप बैठें, अपनी आंखें बंद करें और उन अंतर्मन के घावों को देखें जिन्हें आपने वर्षों से काम की व्यस्तता के पीछे छुपा रखा है। यह एक ईश्वरीय चेतावनी है कि आपकी बारी भौतिक दौड़ आपकी आंतरिक आध्यात्मिक शांति से बहुत आगे निकल चुकी है और अब समय आ गया है कि आप अपने केंद्र में वापस लौटें। जब हम उपचार की बात करते हैं, तो केवल दवाई या भौतिक व्यायाम काफी नहीं होते, क्योंकि वे केवल लक्षण का इलाज करते हैं, कारण का नहीं। असली चंगाई, हीलिंग,
तब शुरू होती है जब आप अपनी आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं। यहाँ मैं आपके साथ 5 अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली आध्यात्मिक विधियां साझा कर रहा हूँ जिन्हें आपको पूरी श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए। पहली विधि है मूलाधार चक्र का शुद्धिकरण। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट फर्श पर सीधे बैठकर ध्यान करें। अपनी रीढ़ के सबसे निचले सिरे पर एक गहरे चमकते हुए लाल रंग के प्रकाश का विजुअलाइजेशन करें। लंबी और गहरी सांस लेते हुए महसूस करें कि माता पृथ्वी की असीमित ऊर्जा आपके पैरों के माध्यम से आपकी सहायिका नस में प्रवेश कर रही है और उस हर काले धब्बे या ऊर्जा के ब्लॉक को पिघला रही है जो वर्षों से वहां जमा था। दूसरी विधि है क्षमा का जल अनुष्ठान। हमारे पूर्वज जानते थे कि पानी यादों को सोखता है। सोने से पहले एक पीतल या तांबे के बर्तन में गुनगुना पानी ले और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाले। अपने पैरों को 10 मिनट तक उसमें डुबोकर रखें और मानसिक रूप से उन सभी लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और स्वयं से भी उन गलतियों के लिए क्षमा मांगे जो आपने अनजाने में की। कल्पना करें कि आपका सारा दुख उस पानी में विसर्जित हो रहा है। तीसरी विधि है सत्य का प्रकटीकरण, द राइटिंग रिचुअल। एक कोरा कागज ले और वह सब कुछ लिख डाले जो आपके मन में दबा हुआ है। वह गुस्सा, वह ईर्ष्या, वह पुराना डर जिसे आपने कभी किसी को नहीं बताया। अपनी कलम को रुकने न दे। जब आप लिख ले तो उस कागज को सुरक्षित रूप से जला दे। यह क्रिया आपके सूक्ष्म शरीर से उन भारी ऊर्जाओं को हटा देती है जो आपकी नसों पर दबाव डाल रही थी। चौथी विधि है प्राणिक खिंचाव। जब आप शारीरिका के लिए व्यायाम या योग आसन जैसे भुजंगासन या सितबंधासन करें तो इसे केवल एक कसरत न समझे, इसे एक प्रार्थना की तरह करें। हर खिंचाव के साथ मन ही मन दोहराए, मैं अपने अतीत के हर बंधन को तोड़ता हूँ, मैं अपने भविष्य के प्रति निर्भय हूँ। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण विधि है पृथ्वी के साथ तादात्म्य। शारीरिका का सीधा संबंध पृथ्वी तत्व से है। आधुनिक जीवन में हमने चप्पल और जूते पहनकर धरती माँ से अपना संपर्क खो दिया है। दिन में कम से कम 10 मिनट नंगे पैर हरी घास या गीली मिट्टी पर चले। महसूस करें कि आपके शरीर का अतिरिक्त तनाव और नकारात्मक विद्युत ऊर्जा जमीन के भीतर प्रवाहित हो रही है और धरती माँ उसे सोखकर पवित्र कर रही है। मेरे प्रिय साथियों, यह बात हमेशा याद रखें कि आपका शरीर कभी आपसे झूठ नहीं बोलता। यह शारीरिका का दर्द आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि यह वह वफादार रक्षक है जो आपको गलत दिशा में जाने से रोक रहा है। यह वह गुरु है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप की पहचान कराने के लिए आया है। जिस क्षण आप पूरी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार कर लेंगे कि आप केवल यह हाल मांस का शरीर नहीं है, बल्कि एक अनंत, दिव्य और अविनाशी प्रकाश है, उसी क्षण से आपकी वास्तविक चंगाई की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। उन भारी बोझों को उतार कर फेंक दीजिए जो आपके नहीं है। उन रिश्तों और यादों को सप्रेम विदा कह दीजिए जो अब आपके विकास में बाधा बन रहे हैं। उस डर को अपनी सांसों के साथ बाहर निकाल दीजिए जो आपको छोटे और सीमित कदम उठाने पर मजबूर करता है। आप इस पावन धरती पर एक विजेता की तरह स्वतंत्र होकर और आनंद में चलने के लिए अवतरित हुए हैं, लंगड़ाकर या निरंतर पीड़ा में जीने के लिए नहीं। जब आपकी शारीरिका की नस ठीक होती है तो विश्वास मानिए, केवल एक नस ठीक नहीं होती, बल्कि आपके जीवन के बंद पड़े धागे के द्वार भी खुल जाते हैं। आपका आत्मविश्वास लौट आता है और आपकी दिशा स्पष्ट हो जाती है। यदि आज के इस संदेश ने आपकी आत्मा के किसी कोने को छुआ है
यदि आपको महसूस हुआ है कि यह सब चीजें आपके लिए थे, तो इस वीडियो को उन सभी आत्माओं के साथ साझा करें जो आज दर्द में है और जिन्हें एक नई राह की तलाश है। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम उन गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। कमेंट में अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि आपके शब्द किसी और के लिए प्रेरणा की किरण बन सकते हैं। याद रखें, आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं और आपका हर कदम अब दिव्य प्रकाश द्वारा निर्देशित है। हर वह कदम जो आप आज बिना किसी भय के और बिना किसी डर के उठाएंगे, वह आपके आंतरिक रूपांतरण का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें, निर्भय होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े। मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ है। प्रकाश में चले, शांति में रहें। नमस्ते।